वर्ल्ड एक्सप्रेस सत्संग में धर्म प्रेमी गोपाल चौधरी ने ऐतिहासिक धार्मिक कथा नानी बाई को मायरो प्रस्तुत की। सत्संग को ब्यूरो इन्हीं प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। भक्ति धारा को आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज हमारे साथ गोपाल चौधरी जी हैं। ये विश्व प्रसिद्ध नानी बाई का मायरा ये कथा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आइए गोपाल चौधरी जी, आपका स्वागत। नानी बाई का मायरा की कथा है और टूटी फूटी जो भी अपन नीचे ऊपर है वो अपन कथा के बात में चल रहे हैं। मतलब सब भगवान की कृपा से कृष्ण भगवान की जय। नानी बाई को मायरो महान संत भक्त नरसिंह मेहता और उनकी पुत्री नानी बाई की अटूट भक्ति पर आधारित एक प्रसिद्ध भावपूर्ण कथा। यह कथा दर्शाती है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो वे स्वयं उसकी लाज बचाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। क्या बात। और कथा का मुख्य प्रसंग भक्त नरसिंह और नानी बाई। यह घटना गुजरात के जूनागढ़ से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता सांसारिक मोह माया से दूर केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी पुत्री नानी बाई का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि काफी लालची था जी। और मायरे की रस्म नानी बाई की बेटी के विवाह के समय मायरा भात भरने की रस्म आई। मायरे में ससुराल वालों और पूरे गांव को उपहार देने होते हैं। नानी बाई की स्थिति नरसिंह मेहता एवं अत्यंत गरीब और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले संत थे। और जब उनकी पुत्री नानी बाई की बेटी की शादी या भात का समय आया तो नानी बाई के ससुराल वालों ने व्यंग करते हुए नरसिंह मेहता को बहुत बड़ी और महंगी चीज़ों की फहरिस्त लिस्ट थमा दी ताकि नरसिंह जी उसे पूरा न कर सके और समाज में उनका अपमान हो। और भगवान कृष्ण की लीला, नरसिंह मेहता के पास धन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं नानी बाई के मामा के रूप में धारण करके पहुंच गए। बहुत बढ़िया। और 56 करोड़ का मायरा भगवान ने नानी बाई के ससुराल वालों को इतना धन, वस्त्र और उपहार दिया कि उनकी 7 पुत्री हैरान रह गई। इसे ही 56 करोड़ का मायरा कहा जाता है। यह नानी बाई का मायरा एक प्रसिद्ध भारतीय कथा और लोक कथा जो भक्त और भगवान के अटूट प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी मुख्य रूप से 15वीं सदी के महान कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता और उनकी पुत्री नानी बाई से जुड़ी हुई है। यह राजस्थान और गुजरात में एक बहुत ही लोकप्रिय सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव है। और कथा के मुख्य सारांश मायरा भात की रस्म, विशेषकर मारवाड़ में मामा अपनी बहन और भांजे भांजी के लिए उपहार, कपड़े, गहने, नकदी लेकर आते हैं जिसमें मायरा या भात कहा जाता। नानी बाई का मायरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भरा था। नानी बाई भक्त नरसिंह मेहता की पुत्री थी और जब मायरा भात भरने का समय आया और नरसिंह जी के पास धन नहीं था तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मामा बनकर मायरा भरा था। कि नरसिंह मेहता गुजरात के एक महान संत भगवान श्री कृष्ण अनंत भक्त थे और उनकी कथा विशेष रूप से नरसिंह का भात या नानी बाई को मायरा ईश्वर और भक्त के बीच अटूट प्रेम, समर्पण, चमत्कार, अद्भुत प्रमाण है और एक प्रारंभिक जीवन और कृष्ण भक्ति। नरसिंह मेहता का जन्म 15वीं शताब्दी में गुजरात के जूनागढ़ के पास तलाजा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था और वे अत्यधिक निर्धन थे और अपना पूरा समय संतों की संगति और कृष्ण भक्ति में बिताते थे। और उनका सबसे प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे है, जिसे महात्मा गांधी भी बहुत पसंद करते थे। बहुत बढ़िया। नरसिंह जी की भात नानी बाई को मायरों की कथा। नरसिंह जी के पास धन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी झोली फैलाई और अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही सब कुछ सौंप दिया। वे प्रभु के कीर्तन में लीन हो गए
और कृष्ण का चमत्कार नरसिंह जी की भक्ति देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी एक सेठ और सेठानी का रूप बदलकर भारी धन दौलत आभूषण और वस्त्र लेकर नानी बाई के ससुराल पहुँचे। अथा संपत्ति भगवान ने इतना अद्भुत और व्यंग मायरा भरा। एक बार जूनागढ़ के राजा ने नरसिंह जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मंदिर के खजाने की चाबियां सौंप दी और कहा कि अगर सुबह तक मंदिर में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उन्हें प्राण त्यागने होंगे। नरसिंह जी ने रात भर प्रभु की स्तुति की और अगली सुबह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक ग्वाल के रूप में आकर मंदिर के कपाट खोले और राजा को बहुमूल्य रत्न भेंट दिए। नानी बाई मायरे का भारी खर्च उठाने में असमर्थ थी और ससुराल वाले ताने मारकर नरसिंह जी को बुलाने लगे। तब नानी बाई अपने पिता नरसिंह जी के पास पहुंची तो वे ध्यान में लीन थे और उनके पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। और श्री कृष्ण लीला नानी बाई की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का रूप धारण किया। श्री कृष्ण ने स्वयं नानी बाई की ससुराल वालों में अपार धन दौलत और बहुमूल्य उपहारों से 56 करोड़ का मायरा भर दिया और ये चमत्कार देखकर ससुराल वाले तंग रह गए और नानी बाई का मान बढ़ गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान हमेशा अपने भक्तों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया। और आज भी राजस्थान और अन्य स्थानों पर नानी बाई रो मायरों की कथाओं भजन और प्रवचन के रूप में आयोजन किया जाता है और जिन्हें देश विदेश में लोग बहुत श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कहे कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया घास खावे गैया, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटियाँ छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटियाँ छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ छोटे छोटे, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल कृष्ण भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बजंती माला, बजावे मुरली मधुन मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा और नंद के आनंद नंद लाल। गगन सम संग कांति काली, राधिका चमक रही आली। और लतन में ठांडे बनमाली, बनमाली अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी।
ललित छवि श्याम प्यारी की, और श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, और आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। बहुत रम्य वातावरण में हम लोग ये कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गोपाल चौधरी जी ने बहुत अच्छी कथा प्रस्तुत की। जहाँ हमारी नज़रें जा रही हैं वहाँ हरियाली है। हम आपको बता रहे हैं यहाँ कितनी अच्छी हरियाली चारों ओर है। और हम आपको आज ये संदेश देना चाहेंगे कि कृषि भूमि को बचाया जाए। और दूसरा, हमको गौ माता भी नज़र आ रही है सामने, गौ सेवा भी की जाए। हमारे गोपाल चौधरी जी कृषक हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से ये कथा प्रस्तुत की है और इनकी एक ही रुचि है, वो रुचि यह है आध्यात्म के प्रति। हम इस रुचि का अभिनंदन करते हैं और हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं का आदान प्रदान कीजिए। और हम यह भी कहना चाहते हैं, यदि हम मन से प्रभु को पुकारें तो प्रभु जरूर आते हैं। द्रौपदी की लाज बचाने भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। और नानी बाई का मायरा में भी यह बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए स्वेच्छा से देकर एक गरीब की लाज बचाई। गोपाल चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। किस्मत में है तो चल कर आएगा। हाँ। किस्मत में है तो चल कर आएगा, और किस्मत में नहीं तो आके चला जाएगा। क्या बात। जिंदगी को इतनी सिरे से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बचकर कोई जिंदा जाएगा नहीं, यहाँ से बचकर कोई जिंदा जाएगा नहीं। पर हम जिंदगी अगर इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते क्यों आते। क्या बात। जिंदगी इधर अच्छी होती हमारी तो हम रोते रोते क्यों आते। पर मीठा सत्य यह भी है कि जिंदगी अगर इतनी खराब होती तो जाते थे कि क्यों रुला के जाते। क्या बात। जय सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय।